नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली नगर निगम से लेकर जल बोर्ड के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया फंड। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को 870 करोड़ रुपए की पहली किस्त और कूड़ा निस्तारण के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दिल्ली जल बोर्ड को मुफ्त पानी योजना के तहत 146 करोड़ रुपए मिले हैं। छावनी परिषद को भी फंड जारी किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि निकायों को समय पर फंड देने में सरकार कोई कोताही नहीं करेगी। ट्रैफिक पुलिस एएसआई को 3000 की रिश्वत लेने पर कोर्ट ने पाया दोषी। दिल्ली की विशेष अदालत ने ट्रैफिक पुलिस के एसआई यथेंद्र कुमार को 3000 की रिश्वत लेने के मामले में दोषी मानते हुए 4 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि रिश्वत नहीं देने पर उसकी गाड़ी जब्त करने की धमकी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार देश की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है। दिल्ली के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए अभिभावकों का नया पैंतरा। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सीटों पर फर्जी दाखिलों का मामला सामने आया है। कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को शपथ पत्र के माध्यम से रिश्तेदारों को कानूनी अभिभावक दिखाया और ईडब्ल्यूएस के तहत दाखिला दिलवाया। शिक्षा निदेशालय ने बिना जांच के ऐसे दाखिले कर लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि गोद लेने के स्पष्ट नियम नहीं होने से फर्जीवाड़ा हो रहा है। दिल्ली के शाहदरा पर जमकर गरजा बुलडोजर। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा दक्षिणी जोन के गीता कॉलोनी वार्ड में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। सड़क किनारे बने अवैध चबूतरे, टिन शेड और खोखे हटाए गए। निगम अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन में भूमिगत सुरंग का काम हुआ पूरा। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन परियोजना के तहत मां आनंदमयी मार्ग से तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी मेट्रो स्टेशन तक 792 मीटर लंबी भूमिगत सुरंग का काम पूरा हो गया है। ये सुरंग एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर का हिस्सा है। सुरंग के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह मौजूद रहे। 7,000 स्मार्ट क्लास और 100 भाषा प्रयोगशाला खोलेगी सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इस साल 7,000 स्मार्ट क्लासरूम तैयार करेगी। साथ ही छात्रों के लिए 100 भाषा प्रयोगशालाएं और 175 डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएंगी। सीएम ने स्कूल प्रमुखों के साथ संवाद करते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय हुए निर्माण घोटालों की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। 1,200 मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की भी घोषणा की गई है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और नालों का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि कई एसटीपी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे। इनके कारण यमुना में गंदा पानी गिरता है। सरकार ने अक्टूबर 2025 तक सभी तकनीकी और संचालन संबंधी कमियों को ठीक करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि यमुना को स्वच्छ बनाया जा सके। दिल्ली सीएम श्री स्कूलों में टीचरों की निकली बम्पर भर्ती। दिल्ली सरकार ने 75 सीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों की बम्पर भर्ती शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तारीख 9 जून है। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। शिक्षा निदेशालय ने बताया कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। अनुभव रखने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आंध्र प्रदेश से तस्कर तरबूज में छिपाकर ला रहे थे करोड़ों की चीज। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आंध्र प्रदेश से दिल्ली लाए गए 348 किलो गांजे को जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। गांजा तरबूज से लदे ट्रक में नीचे छिपाकर लाया गया था। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर ड्रग्स की तस्करी में लिप्त था। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गए यमुना पार वाले। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार इलाके में भीषण गर्मी के बीच पानी संकट गहरा गया है। सोनिया विहार जल संयंत्र से जल आपूर्ति बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दी गई, जिससे इलाके में हाहाकार मच गया। निर्जला एकादशी और ईद जैसे त्योहारों के दौरान लोगों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ी। कई लोगों को महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ा। ओखला लैंडफिल साइट पर कब खत्म होगा कूड़े का पहाड़? दिल्ली की ओखला लैंडफिल साइट पर जमा कूड़े के पहाड़ को दिसंबर 2025 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री ने बायो माइनिंग से खाली हुई जमीन पर बांस के पौधे लगाए हैं। अब तक दिल्ली में 1 लाख बांस के पौधे लगाए जा चुके हैं, जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे।
कालिंदी कुंज फरीदाबाद रोड पर सड़क का हिस्सा टूटा। दक्षिणी दिल्ली में कालिंदी कुंज फरीदाबाद मार्ग पर मदनपुर खादिर के पास सड़क का एक हिस्सा टूट गया है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। सड़क में गड्ढे और रात में रोशनी की कमी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। NHAI ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए जल्द मरम्मत कार्य शुरू करने का भरोसा दिया है। सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद दिल्ली में पहला मुकदमा हुआ दर्ज। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद दिल्ली में अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। जे बस्तियों को तोड़ने की झूठी खबर फैलाने के मामले में डूसिब ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। यह मामला राजधानी के कुछ इलाकों में भय का माहौल फैलाने से जुड़ा है। डूसिब ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बस्ती को अभी नहीं तोड़ा जा रहा, केवल पुनर्वास के लिए पहचान की जा रही है। होटल की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में पुलिस ने देह व्यापार के एक रैकेट का खुलासा किया है। एक होटल की आड़ में यह अवैध धंधा चल रहा था, जिसे एक पति पत्नी मिलकर चला रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर मौके से 6 लड़कियों को छुड़ाया और आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पेट्रोल की तुलना में 38% तक कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं इलेक्ट्रिक वाहन। ICCT और IIT रुड़की की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में औसतन 38% कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देना और बिजली ग्रिड को डिकार्बनाइज करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ईंधन दक्षता मानकों को कड़ा करने, ऊर्जा खपत की निगरानी और स्मार्ट चार्जिंग जैसे उपायों को अपनाने की सिफारिश की गई है। दिल्ली वासी दिसंबर से यमुना में कर सकेंगे इलेक्ट्रिक नाव की सवारी। दिल्ली वासियों के लिए पर्यटन का नया अवसर तैयार हो रहा है। दिसंबर से यमुना नदी में इलेक्ट्रिक नाव की सवारी शुरू होगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने सोनिया विहार में जेटी बनाने का टेंडर जारी किया है। ये क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगा। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इस योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए NDMC अब 2 और मार्गों पर लगाएगा मिस्ट स्प्रे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब शांति पथ और अफ्रीका एवेन्यू रोड पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाएगी। इससे पहले लोधी रोड पर इसका सफल प्रयोग किया गया था। इस तकनीक से सड़क किनारे की धूल और प्रदूषण को कम किया जाता है। NDMC का लक्ष्य है कि सर्दियों से पहले इन मार्गों पर कार्य पूरा कर लिया जाए। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता समेत 3 बरी। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक अहम फैसले में CBI की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता समेत 3 पूर्व अधिकारियों को बरी कर दिया है। वहीं JES इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को दोषी करार दिया गया है। मामला झारखंड के महुगढ़ी कोल ब्लॉक के 2006-09 के बीच गलत तरीके से आवंटन से जुड़ा है।